वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए, हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नई दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा आयोजित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विचार से पूरी तरह सहमत हैं कि स्थानीय समुदायों तक पहुंच और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय स्तर पर न्यायालयों में स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने न्यायिक संस्थानों को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को साझा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने कई स्तरों पर अदालतों के बुनियादी ढांचों को बढ़ावा देने सहित कई काम किए हैं। न्यायपालिका लोकतंत्र के मुख्य स्तंभों में से एक है और हम इसके स्वतंत्र दृष्टिकोण में विश्वास करते हैं। अगली खबर, जेपीएससी मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित, 802 अभ्यर्थी सफल, इंटरव्यू 9 मई से। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 7वीं सिविल मुख्य परीक्षा का परिणाम शनिवार को जारी कर दिया। इसमें कुल 802 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए जो साक्षात्कार में शामिल होंगे। साक्षात्कार आयोग कार्यालय में 9 मई से 16 मई तक आयोजित होगा। 7वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 11 से 13 मार्च तक रांची के 11 केंद्रों पर हुई थी। इस तरह आयोग ने 1 माह 17 दिन में ही इसका परिणाम जारी कर दिया। अभ्यर्थियों के साक्षात्कार से एक दिन पूर्व आयोग कार्यालय में ही उनके प्रमाण पत्रों की जांच होगी। इसके लिए 8 मई से 15 मई तक क्रमांक के अनुसार तिथियां तय की गई है। साक्षात्कार के अगले दिन अभ्यर्थियों की रांची सदर अस्पताल में स्वास्थ्य जांच होगी। साक्षात्कार में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी 2 मई से आयोग की वेबसाइट से कॉल लेटर डाउनलोड कर सकेंगे। यह डाक से नहीं भेजा जाएगा। आयोग ने साक्षात्कार में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रति, 200 अभिप्रमाणित छाया प्रति, 2 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ के अलावा एक फोटोयुक्त पहचान पत्र जिसमें मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि में से कोई एक लाने को कहा है। तथा कि कुल 252 पदों पर नियुक्ति के लिए 7वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए वर्ष 2017, 2018, 2019 तथा 2020 के लिए एक साथ हो रही है। प्रारंभिक परीक्षा के संशोधित परिणाम में उत्तीर्ण घोषित अभ्यर्थियों में आवेदन भरने वाले 4749 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी किए गए थे। हालांकि इनमें से लगभग 4000 अभ्यर्थी ही सभी पात्रों में परीक्षा में शामिल हो सके थे। अगली खबर, उपायुक्त से वार्ता के बाद टाना भक्तों का आंदोलन 4 दिनों बाद खत्म, मिला ये आश्वासन। झारखंड के लातेहार में 4 दिनों से चल रहा टाना भगत समुदाय का आंदोलन शनिवार को समाप्त हो गया। संविधान का हवाला देकर टाना भगत झारखंड पंचायत चुनाव रद्द कराने की मांग को लेकर 26 अप्रैल से आंदोलन कर रहे थे। उपायुक्त अब्बू इमरान से वार्ता के बाद आंदोलन कर रहे टाना भक्तों ने विरोध प्रदर्शन रोक दिया। उपायुक्त ने धरना स्थल पर टाना भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी मांगों से राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पंचायती राज मंत्री, लातेहार विधायक, मनिका विधायक व मुख्य सचिव को अवगत करा दिया गया है। प्रतिनिधिमंडल की राज्यपाल से मुलाकात कराई जाएगी। ज्ञात हो कि टाना भगत समुदाय के लोग झारखंड के 13 अनुसूचित जिलों में हो रहे पंचायत चुनाव को अवैध करार देते हुए इसे तत्काल रद्द करने की मांग कर रहे थे। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर समाहरणालय समेत जिला मुख्यालय के सभी कार्यालय में ताला लगा दिया था। आंदोलन कर रहे टाना भगत राज्यपाल से धरना स्थल पर पहुंचकर पंचायत चुनाव रद्द कराने की मांग कर रहे थे। अगली खबर, राज्य निर्वाचन आयोग ने झारखंड में पंचायत चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को लेकर फिर से नई गाइडलाइन जारी की, जिसके अनुसार उन्होंने कई निर्देश दिए हैं। जिसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य पद के अभ्यर्थी अपने निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी प्रकार के मैकेनिज्ड वाहन द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे और न ही मतदान के दिन किसी वाहन का उपयोग उनके द्वारा किया जाएगा। साथ ही कहा गया है कि ग्राम पंचायत के मुखिया पद के अभ्यर्थी अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार तथा मतदान के दिन भ्रमण के लिए मात्र 2 वाहनों का ही उपयोग कर सकेंगे। वहीं पंचायत समिति क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य पद के अभ्यर्थी चुनाव प्रचार तथा मतदान के दिन भ्रमण हेतु मात्र 2 वाहनों का ही उपयोग कर सकेंगे। जिला परिषद के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्य पद के अभ्यर्थी अपने चुनाव प्रचार तथा मतदान के दिन भ्रमण हेतु अपने निर्वाचन क्षेत्र में अधिकतम 4 वाहनों का उपयोग कर सकेंगे। चुनाव प्रचार में वाहनों के उपयोग हेतु अभ्यर्थियों को उस निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी। निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुमति आदेश की प्रति वाहन के ऐसे भाग पर
चिपकी रहेगी जो आसानी से दृश्यमान हो सके। वहीं झारखंड पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 4 मई को फैसला आने वाली है। अगली खबर, झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, भीषण गर्मी से राहत, 5 मई तक बारिश के हैं आसार। झारखंड की राजधानी रांची व हजारीबाग समेत कई जिलों में मौसम का मिजाज बदला। इससे भीषण गर्मी से लोगों ने राहत की सांस ली। चिलचिलाती धूप के बाद रांची में आसमान में बादल छा गए। इससे तपती गर्मी से लोगों को राहत मिली। हजारीबाग जिले में मौसम का रुख बदला और रिमझिम बारिश हुई। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 5 मई तक आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे, मेघ गर्जन के साथ बारिश होगी और इस दौरान वज्रपात की भी आशंका जाहिर की गई है। झारखंड के रांची, बोकारो, चतरा, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, लातेहार, पलामू, सरायकेला खरसावां, धनबाद, गिरिडीह, जामताड़ा, रामगढ़, कोडरमा एवं हजारीबाग जिले के कुछ भागों में शनिवार को मेघ गर्जन के साथ बारिश की भी संभावना जताई गई थी। अगली खबर, झारखंड के स्कूलों में नई शिक्षा नीति लागू करने की तैयारी, नए सत्र से 2 टर्म में होगी परीक्षा। झारखंड में अगले सत्र से उच्च शिक्षा के साथ साथ स्कूली शिक्षा में भी नई शिक्षा नीति का प्रभाव देखने को मिलेगा। इसे लेकर शिक्षा विभाग भी तैयारियों में जुटा है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव ने इसे लेकर पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा भी नई शिक्षा नीति के तहत ही लेने की बात की जा रही है। नई शिक्षा नीति के तहत सेमेस्टर सिस्टम में परीक्षा लेने की बात कही गई है। जानकारी के मुताबिक राज्य में आने वाले समय में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 2 टर्म में ही आयोजित होगी। ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधान को देखते हुए इसे आगे भी जारी रखने पर विचार किया जा रहा है, ताकि जो फॉर्मूला राज्य सरकार के शिक्षा विभाग और जैक की ओर से तैयार किया गया है, नई शिक्षा नीति पर यह फॉर्मूला फिट बैठ सके। साल 2022 में कोविड संक्रमण के कारण परीक्षा 2 टर्म में ली गई है। स्कूली और साक्षरता विभाग की ओर से इस संबंध में अगले माह तक अंतिम निर्णय लेने पर चर्चाएं की जा रही है। अगली खबर, 17 मई से 4 जून तक स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां, OMR सीट पर टर्म 1 की परीक्षा। झारखंड के सरकारी स्कूलों में 17 मई से 4 जून तक गर्मी की छुट्टियां रहेगी। प्राथमिक विद्यालयों में पहले टर्म की परीक्षा 2 से 15 मई के बीच आयोजित होगी। यह परीक्षा इस बार OMR सीट पर ली जाएगी, जिसमें छात्रों से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनना होगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की बैठक में लिए गए फैसले में कहा गया है कि शिक्षकों को 2 सप्ताह ही ग्रीष्मावकाश मिलेगा। शिक्षा सचिव राजेश शर्मा ने बताया कि स्कूलों के वार्षिक कैलेंडर के अनुसार 17 मई से 4 जून तक सभी सरकारी स्कूलों में ग्रीष्मावकाश होना है। इस बाबत सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों को निर्देश दे दिए गए हैं। सरकारी स्कूलों के पुस्तकालयों को सुदृढ़ एवं उन्नत बनाने के लिए सचिव ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक के आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ज्ञानोदय मद से पुस्तकालय के लिए अप्रैल माह के अंत तक किताबें खरीदने व मानव संसाधन जुटाने को कहा गया है। वहीं स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों का रोस्टर समय रहते क्लियर करने के निर्देश देते हुए सचिव ने कहा कि कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय के नए भवन तुरंत क्रियाशील बनाए जाएं। इन स्कूलों में पुरुषकर्मी न हो, इसे भी हर हाल में सुनिश्चित करने को कहा गया है। उधर उर्दू शिक्षकों के वेतन के लिए 22.58 करोड़ जारी। राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में कार्यरत उर्दू शिक्षकों को ईद से पहले वेतन का भुगतान हो सकेगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने इनके वेतन भुगतान के लिए 22,58,04,100 रुपये का आवंटन जारी कर दिए हैं। इस राशि से चालू वित्तीय वर्ष में शिक्षकों का वेतन भुगतान होगा। निदेशालय द्वारा जारी आवंटन आदेश में कहा गया है कि वैसे शिक्षकों को वेतन भुगतान नहीं किया जाए जिनकी नियुक्ति के समय सभी प्रमाण पत्रों की जांच नहीं की गई है। अगली खबर, त्रिकूट रोपवे हादसे में मृतकों के परिवारों को कंपनी ने दिया मुआवजा, हर परिवार को दिए 25 लाख रुपये। देवघर बाबाधाम त्रिकूट रोपवे हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई थी। इन मृतकों के परिवारों को रोपवे का संचालन करने वाली कंपनी ने मुआवजा दिया है। कंपनी ने हर मृतक के परिवार को 25 लाख रुपए दिया है। बता कि 10 अप्रैल को देवघर में त्रिकूट रोपवे हादसा हुआ था। इसमें 1200 फीट की ऊंचाई पर रोपवे केबिन में लोग फंस गए थे। मशक्कत के बाद सेना, वायुसेना, ITBP, NDRF की टीम ने जिला प्रशासन की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाया। 48 घंटे चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी 3 लोगों को जान नहीं बचा जा सकी। त्रिकूट पहाड़ रोपवे हादसे के शिकार हुए लोगों के परिवारों को शनिवार को देवघर जिला समाहरणालय में रोपवे संचालित करने वाली कंपनी की ओर से 25-25 लाख रुपए के चेक सौंपे गए। अगली खबर, विनोबा भावे विश्वविद्यालय को बड़ा झटका, 2022-26 में नहीं होगा इंटीग्रेटेड B.Ed कोर्स।
विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड पाठ्यक्रम 2022-26 सेशन में अब नामांकन नहीं होगा। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने वैसे सभी कॉलेजों के इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम को 0 ईयर घोषित कर दिया है जिन्होंने 31 मार्च तक परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट नहीं भेजी थी, जो विनोबा भावे विश्वविद्यालय के लिए अच्छी खबर नहीं है। अगली खबर, हेमंत सोरेन ने भाजपा को हड़काया, समय आने दीजिए, बड़ा करारा जवाब देंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने बीजेपी को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि समय आने पर करारा जवाब दिया जाएगा। वे शनिवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हो रहे सीएम और सीजे कॉन्फ्रेंस में शामिल होने पहुंचे थे। हेमंत ने कहा कि केंद्र सरकार पर झारखंड का 1,30,000 करोड़ रुपए बकाया है। यह भुगतान जल्द से जल्द हो जाए तो हम राज्य के कई परेशानियों का निदान खुद ब खुद कर लेंगे। राज्यों के मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में वे पूरे जोश खरोश में नजर आए। हालांकि इन दिनों झारखंड की सियासी संकट से घिरी हुई है। सीएम हेमंत सोरेन पर खदान लीज मामले में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में है। इस मामले में राज्यपाल रमेश बैस ने उनकी सदस्यता को लेकर चुनाव आयोग से मंतव्य भी मांगा है। अगली खबर, झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के द्वारा मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना 2022 के संबंध में एक आवश्यक सूचना जारी की गई है, जिसके तहत आवेदन करने की तिथि को विस्तार किया गया है, जिसमें 21/5/2022 तक बढ़ाया गया है। अब मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत आप आवेदन 21/5/2022 तक कर सकते हैं। इसे लेकर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी व प्रधानाध्यापकों को सूचित किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा भरे हुए आवेदनों का अनुमोदन दिनांक 28/5/2022 तक किया जाएगा। इस परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र डाउनलोड करने तथा परीक्षा की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। अगली खबर, संथाली राजभाषा रैली को षड्यंत्र के तहत रोका गया, सालकन मुर्मू। राजधानी में 30 अप्रैल को आयोजित होने वाली संथाली राजभाषा रैली को कोविड के नाम पर अनुमति नहीं देने के पर आपत्ति जताई गई है। आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय संयोजक पूर्व सांसद सालकन मुर्मू ने कहा कि यदि कोविड है तो पंचायत चुनाव क्यों हो रहे हैं, रामनवमी और सरहुल का जुलूस क्यों निकला। प्रेस क्लब में पत्रकारों से उन्होंने कहा कि यह एक षड्यंत्र है। हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आदिवासी विरोधी व संथाली भाषा विरोधी मानते हैं। मामले की जानकारी हाईकोर्ट व राज्यपाल को दी जाएगी। इस अवसर पर सालकन मुर्मू की पुस्तक गुलामी से आज़ादी की ओर, हार से जीत की ओर का विमोचन भी किया गया। यह पुस्तक आदिवासी स्वशासन व्यवस्था में सुधार के विषय पर है। इधर झारखंड के सरायकेला से ज्वाइंट एंट्रेंस की परीक्षा देने हावड़ा पहुंचे 2 छात्र गंगा में डूबे। झारखंड के 2 छात्र पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से सटे हावड़ा में गंगा में डूब गए। ये लोग झारखंड के सरायकेला जिला से परीक्षा देने पश्चिम बंगाल आए थे। छात्रों के शव बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस ने बताया कि झारखंड के सरायकेला से ज्वाइंट एंट्रेंस की परीक्षा देने के लिए हावड़ा पहुंचे 2 छात्र गंगा में डूब गए। घटना शनिवार शाम को हावड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत रामकृष्णपुर घाट में हुई। दोनों छात्र के शव बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दोनों छात्रों की पहचान आदित्य कुमार और सोनू कुमार महतो के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार सरायकेला व जमशेदपुर से 5 छात्र अपने अभिभावकों के साथ परीक्षा देने के लिए हावड़ा और कोलकाता पहुंचे थे। परीक्षा देकर ये सभी रामकृष्णपुर घाट पहुंचे। बताया जा रहा है कि 3 छात्र नहाने के लिए नदी में एक साथ उतरे थे। अगली खबर, बीजेपी का जन आक्रोश मार्च, पार्टी नेताओं का प्रदेशव्यापी प्रदर्शन, हेमंत सरकार पर साधा निशाना। भारतीय जनता पार्टी हेमंत सरकार के खिलाफ मुखर नजर आ रही है। महंगाई, बिजली संकट समेत प्रदेश और स्थानीय मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। इसको लेकर शनिवार को पार्टी ने प्रदेशव्यापी आंदोलन किया है। दुमका के बासुकीनाथ में बीजेपी का जन आक्रोश मार्च देखने को मिला। महंगाई के खिलाफ राजमहल विधायक अनंत ओझा के नेतृत्व में बाजार भ्रमण कर बासुकीनाथ नगर पंचायत कार्यालय के पास इसका समापन हुआ। इलाके में बिजली पानी की समस्या को लेकर कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर राजमहल विधायक अनंत ओझा ने कहा कि हेमंत सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। बिजली पानी जैसी सुविधाओं से वंचित जनता त्राहिमाम कर रही है और वो इन समस्याओं का निदान नहीं कर पा रहे हैं। वहीं जामताड़ा के मिहिजाम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिजली संकट को लेकर रैली निकाली और विद्युत कार्यालय का घेराव किया। इधर गोड्डा जिले में बिजली पानी की खराब आपूर्ति के विरोध में बीजेपी ने जनाक्रोश मार्च निकाला, जिसमें झारखंड सरकार की नाकामयाबी को उजागर करते हुए भाजपा नेताओं ने कहा कि ऐसी सरकार
रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस रैली में पूर्व सांसद रविंद्र राय और विधायक अमित मंडल समेत जिले के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। अगली खबर, होमगार्ड के अभ्यर्थी जल्द प्रशिक्षण की मांग को लेकर पहुंचे डीसी ऑफिस। होमगार्ड के सफल अभ्यर्थी सैकड़ों की संख्या में रांची उपायुक्त छवि रंजन से मिलने पहुंचे। अभ्यर्थियों का कहना है कि डीसी बिना किसी कारण के हमारे प्रशिक्षण में देरी कर रहे हैं। मालूम हो कि होमगार्ड बहाली के लिए 2016 में नोटिफिकेशन जारी किया गया था। 2018 में सारी प्रक्रिया पूरी कर लिया गया और 2 बार रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। 14 अप्रैल को मेधा सूची जारी कर दिया गया। मेधा सूची के जारी होने के बाद उपायुक्त ने आपत्ति के लिए 1 सप्ताह का समय दिया। 1 सप्ताह पूरा होने के बाद फिर से 10 दिन का समय बढ़ा दिया गया है। फिर से आपत्ति के लिए समय बढ़ाते हुए 15 मई कर दिया गया है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी नहीं सुन रहे अफसर। झारखंड इंस्पेक्टर प्रमोशन विभागीय मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी स्वीकृति दे दी थी। गृह व विधि विभाग ने भी अनुशंसा भेज दी थी, लेकिन कार्मिक विभाग ने पिछले करीब 9 महीने से सीमित परीक्षा समाप्त करने संबंधित फाइल को लटका कर रखा है। इसका असर यह हो रहा है कि एक-एक कर प्रोन्नति के योग्य एएसआई बिना दरोगा बने ही सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ऐसे सेवानिवृत्त एएसआई की संख्या 250 से अधिक है, जिन्हें नियमितः दारोगा बन जाना चाहिए था। ये एएसआई वर्ष 1982 से 86 के बीच सिपाही के पद पर बहाल हुए थे और इन्हें वर्ष 2020 के पहले ही दरोगा बन जाना चाहिए था। कार्मिक से यह फाइल कैबिनेट में जानी थी। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद सभी अड़चनें समाप्त हो जाती। अगली खबर, कृषि कर होल्डिंग टैक्स पर झारखंड चैम्बर नाराज। व्यापारी बोले, ये टैक्स भ्रष्टाचार की जड़, कर वापस नहीं लिया तो 15 मई से बंद कर देंगे खाद्यान्न की आवक। कृषि कर होल्डिंग टैक्स को लेकर राज्य सरकार और झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमने सामने आ गए हैं। राज्य सरकार के कर बढ़ाने से नाराज व्यापारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि झारखंड सरकार इसे वापस नहीं लेती तो राज्य में 15 मई से खाद्यान्नों का आवक बंद कर देंगे। उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया। शनिवार को चैम्बर ऑफ कॉमर्स झारखंड कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इसमें व्यवसायियों ने कृषि कर और होल्डिंग टैक्स को लेकर सरकार के प्रति नाराजगी जताई। व्यापारियों ने कहा कि इस सरकार में व्यवसायियों को हो रही परेशानियों को कोई सुनने वाला नहीं है। इधर दुमका में बोलेरो चालक और गोपीकांदर प्रखंड के बीडीओ अनंत कुमार झा में संग्राम, दोनों ने एक दूसरे का सिर फोड़ा। दुमका जिले के गोपीकांदर प्रखंड के बीडीओ अनंत कुमार झा और एक निजी वाहन चालक के बीच शनिवार को जमकर मारपीट हुई। घटना में बीडीओ और वाहन चालक दोनों का सिर फट गया। गोपीकांदर पुलिस ने दोनों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया है। पंचायत चुनाव को लेकर गोपीकांदर थाने के सामने चेक पोस्ट बनाया गया है। यहाँ वाहनों की जांच चल रही थी। साथ ही चुनाव कार्य के लिए 4 पहिया वाहनों का सीजर लिस्ट बनाई जा रही थी। चेक पोस्ट पर बीडीओ सह सीओ अनंत कुमार झा खुद मौजूद थे। उसी समय थोड़ी दूर पर स्थित खरौनी बाजार निवासी रंजीत मिश्रा बोलेरो लेकर जा रहे थे। चेक पोस्ट पर जब बीडीओ ने वाहन को रुकने का इशारा किया तो चालक ने गाड़ी नहीं रोकी और आगे बढ़ गया। इस पर बीडीओ ने बोलेरो का पीछा किया और थोड़ी दूर जाकर ही वाहन को ओवरटेक कर रोक लिया। बीडीओ ने बोलेरो चालक से पूछा कि उसने गाड़ी जांच के लिए क्यों नहीं रोकी, तो चालक रंजीत मिश्रा उनसे उलझ गए। अगली खबर, साहेबगंज में वज्रपात से भूसे में लगी भीषण आग, एक बुजुर्ग की मौत। साहेबगंज जिले में बीती रात आंधी तूफान के बीच आग लग जाने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। हादसा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गंगा टोला में हुआ, जहां मवेशी के लिए रखे चारे में आग लग जाने से 20,000 का चारा जलकर पूरी तरह राख हो गया। बाद में ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बुजुर्ग की मौत के बाद परिजनों में मातम है। अगली खबर, साइंस फिल्म फेस्टिवल, गाड़ी लोहरदगा मेल समेत कई फिल्मों का प्रदर्शन, फिल्म निर्माण की मिले टिप्स। झारखंड के लोहरदगा में साइंस फिल्म फेस्टिवल के दूसरे दिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऑडिटोरियम में गाड़ी लोहरदगा मेल समेत कई फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। फिल्म प्रदर्शन के साथ साथ कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। इसमें डॉक्यूमेंट्री एवं ड्रामा को लेकर फिल्म मेकर प्रबल महतो ने जानकारी दी। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म एवं शॉर्ट फिक्शन निर्माण के बारीकियों से अवगत कराया। अपने 30 वर्षों के फिल्म निर्माण के अनुभव के आधार पर उन्होंने कार्यशाला में उपस्थित प्रशिक्षुओं से फिल्म निर्माण से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने कार्यशाला में फिल्म निर्माण से संबंधित बुनियादी जानकारियां भी उपलब्ध कराई। अगली खबर, बिस्किट खिलाने के बहाने 5 साल की मासूम से दुष्कर्म, 15 वर्षीय नाबालिग आरोपी अरेस्ट। रांची जिले के चानो थाना क्षेत्र में 5 साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है।
इस मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी 15 वर्षीय नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है। घटना शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे की बताई जा रही है। घर के बाहर खेल रही मासूम बच्ची को बिस्किट खिलाने के बहाने आरोपी ने छत पर ले जाकर दुष्कर्म किया। बच्ची की आवाज सुनकर मां दौड़ी, तब तक आरोपी फरार हो चुका था। इसके बाद थाने में मामला दर्ज कराया गया। अगली खबर, पाकुड़ की जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनी देवी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू। झारखंड के पाकुड़ की जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनी देवी के खिलाफ स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी है। इस पर राज्यपाल रमेश बैस का भी अनुमोदन ले लिया गया है। रजनी देवी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक दुमका के अतिरिक्त प्रभार में है। इनके खिलाफ कई गंभीर आरोप लगे हैं। हाईकोर्ट में दायर रिट याचिका 4338 ऑफ 2018 के तहत पारित न्यायादेश का अनुपालन नहीं करने का गंभीर आरोप लगा है। न्यायिक मामलों में शिथिलता बरते से लेकर मध्याह्न भोजन योजना के परिचालन, विद्यालयों के में स्वच्छता, स्कूल बैग, किट, पोशाक और पाठ्य पुस्तकों के वितरण में भी गड़बड़ी की शिकायतें इनके खिलाफ लगी हैं। इनके खिलाफ प्रतिकूल आचरण नहीं करने के आरोपों के बावजूद विभागीय कार्यवाही शुरू की गई है। विभागीय कार्यवाही के लिए कार्मिक विभाग के रिटायर्ड IAS अधिकारी रमेश कुमार दुबे को बनाया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अवर सचिव विश्वनाथ झा रिपोर्टिंग अफसर बनाए गए हैं।